नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महाशिवरात्रि का व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था। वो जंगली जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का भरण पोषण उस शिकार से किया करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन जब वो शिकार करने निकला, उस दिन संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पानी पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका हुआ होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथों के थक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें सीधे शिवलिंग पर पड़ गई और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों के आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंपाऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो, झूठ नहीं बोल रही, मुझ पर विश्वास करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो एक विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी की विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और इस प्रकार फिर से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र चला आऊं। मुझ पर विश्वास कर। शिकारी ने हिरन को जाने दिया। हिरन जल पी के वहां से चला गया। अब दोनों हिरन घर जाकर जब इकट्ठे हुए तो अपना अपना वरदान एक दूसरे को सुनाते हुए बोले कि हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वो चलने को तैयार हुई, सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता है, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। फिर हिरनी बोली कि बगैर पति के पत्नी का कैसा जीवन? आपके मृत्यु के बाद मैं जीवित कैसे रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़ी। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वो भी उनके साथ निकल लिए और माँ बाप भी निकल लिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देख के शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर से कुछ बेल पत्ते और जल शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे शिकारी की तीसरे पहर की भी पूजा हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरन ने कहा, हम सभी प्रस्तुत हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धनी है, जो कि परोपकार परायण होकर
अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोच शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा बोलते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। ये सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि प्रदान करके उन्हें गुरु का नाम दिया। ये वही गुरु था जिससे भगवान श्री राम ने दोस्ती करी थी। तो दोस्तों, आज का कथा आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का कथा अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगले कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।